जब हम ध्यान में ऊर्जा की बात करते हैं तो अक्सर अनुभव से पहले शब्द हमारे हाथ लग जाता है। ज्यादातर लोग ध्यान में पहले से उधार लिए हुए अर्थ लेकर आते हैं। ऊर्जा शब्द सुनते ही कुछ को शक्ति का एहसास होता है, कुछ को रहस्य, कुछ को रोशनी जो रीढ़ में ऊपर चढ़ती हुई दिखती है, और कुछ को कुछ भी नहीं, बस एक हल्का सा संदेह। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय को थोड़ा धीमे चलकर उसके असली संदर्भ में रखें, क्योंकि ध्यान कभी भी एक सैद्धांतिक विचार नहीं था। वो हमेशा जीने, महसूस करने और अपने भीतर परखने की प्रक्रिया रहा है। संदर्भ बहुत साधारण है। एक मनुष्य बैठता है, शरीर अब दौड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। मन जो लगातार हलचल का आदी है, अचानक कम उत्तेजनाओं में आ जाता है। इसी ठहराव में कुछ ऐसा दिखने लगता है जो हमेशा मौजूद था लेकिन शोर में दबा हुआ था। संवेदनाएं साफ होती हैं, भावनाएं ज्यादा स्पष्ट होकर उठती और गिरती हैं, श्वास दिखने लगती है, चेतना ज्यादा निकट और जीवंत लगती है। इस पूरे बदलाव को ही परंपराओं ने ऊर्जा कहना शुरू किया। भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि भाषा को ऐसे अनुभव के लिए फैलना पड़ा जो सामान्य शब्दों में फिट नहीं बैठता था। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, अगर ऊर्जा न बिजली है, न कल्पना, न अंधविश्वास, तो ध्यान में असल में बदल क्या रहा है? क्या सच में कुछ बह रहा है, या ये सिर्फ ध्यान और संवेदना को बयान करने का एक काव्यात्मक तरीका है? और सबसे अहम सवाल, ये अनुभव इतना वास्तविक, इतना ठोस, कभी-कभी इतना तीव्र क्यों लगता है? ये सवाल जरूरी हैं, क्योंकि स्पष्टता के बिना लोग या तो अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या फिर उसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। दोनों ही स्थितियां सार को छूक जाती हैं। हमारी ज्यादातर धारणाएं दो छोरों से आती हैं। एक धारणा ये मानती है कि ऊर्जा कोई रहस्यमयी तत्व है जिसे केवल बहुत उन्नत साधक ही महसूस कर सकते हैं। दूसरी धारणा कहती है कि यह सब कल्पना है, सुझाव से फैला हुआ भ्रम। ईमानदार अवलोकन में दोनों धारणाएं टूट जाती हैं। आपको किसी विश्वास की जरूरत नहीं होती ये महसूस करने के लिए कि गहरी शांति में हाथों में गर्माहट आती है। आपको आस्था की जरूरत नहीं होती ये देखने के लिए कि भावनाएं उभरने पर छाती भारी हो जाती है। आपको किसी दर्शन की जरूरत नहीं होती ये जानने के लिए कि जहां ध्यान जाता है वहां अनुभव तीव्र हो जाता है। ये विश्वास नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव के तथ्य हैं। एक और छुपी हुई धारणा यह है कि ध्यान ऊर्जा पैदा करता है। ये बात भ्रमक है। ध्यान कुछ नया नहीं बनाता, वो हस्तक्षेप को हटाता है। ये गंदी खिड़की को साफ करने जैसा है, नई खिड़की लगाने जैसा नहीं। जब प्रयास, प्रतिरोध और मानसिक शोर कम होते हैं तो शरीर मन अपनी प्राकृतिक लय में लौट आता है। जिसे आप ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं वो उसी प्राकृतिक समन्वय की वापसी है। वो प्रवाह जैसा इसलिए लगता है क्योंकि रुकावटें ढीली पड़ रही होती हैं। जब ये धारणाएं गिरती हैं तो एक संरचना स्पष्ट होने लगती है। मानव अनुभव परतों में काम करता है। एक शारीरिक परत है जिसमें मांसपेशियां, श्वास, आसन और तंत्रिका संकेत आते हैं। एक भावनात्मक परत है जिसमें भाव, मनोदशा और आवेग शामिल हैं। एक संज्ञानात्मक परत है जिसमें विचार, छवियां और व्याख्याएं हैं। और इन सब के नीचे चेतना है, केवल सजग होने का तथ्य। ध्यान धीरे धीरे इन परतों को एक दूसरे के साथ तालमेल में लाता है। जब तालमेल बेहतर होता है तो अनुभव सहज, एकीकृत और जीवंत लगता है। इसी जीवंतता को ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ ध्यान केंद्रीय भूमिका निभाता है। जहाँ ध्यान टिकता है वहाँ तंत्रिका गतिविधि बढ़ती है, संवेदनात्मक स्पष्टता बढ़ती है और भावनात्मक स्वर बदलता है। ये दर्शन नहीं है, ये ध्यान अभ्यास और न्यूरोसाइंस दोनों में देखा जा सकता है। जब ध्यान स्थिर होता है तो तंत्रिका तंत्र जीवित रहने की आपात स्थिति से बाहर आता है। श्वास धीमी होती है, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, हृदय की लय बदलती है। जो संकेत पहले अव्यवस्थित थे वो समन्वित होने लगते हैं। भीतर से ये समन्वय कंपन, प्रवाह या हलचल जैसा महसूस होता है। बाहर से ये रवीकरण है। श्वास यहाँ एक सेतु की तरह काम करता है। श्वास उन गिने चुने तंत्रों में से एक है जो अपने आप भी चलते हैं और हमारे नियंत्रण में भी होते हैं। आपको सोचकर सांस नहीं लेनी पड़ती, लेकिन आप उसे तुरंत बदल सकते हैं। इसी वजह से श्वास चेतन इच्छा और अचेतन रमीकरण के बीच पुल बन जाता है। जब श्वास धीमी और सहज होती है तो वेगस नर्व सक्रिय होती है, जो पूरे तंत्र को शांत करती है। जैसे जैसे शांति गहरी होती है वैसे वैसे वे संवेदनाएं जो पहले अनदेखी थीं चेतना में आने लगती हैं।
ऊर्जा आई नहीं है, चेतना फैल गई है। ऊर्जा केंद्रों की अवधारणा यहीं से निकलती है। शरीर के कुछ हिस्सों में विकास, सामाजिक कंडीशनिंग और जीवित रहने के पैटर्न के कारण भावनात्मक और प्रतीकात्मक घनत्व अधिक होता है। पेट में अक्सर भय और नियंत्रण होता है, छाती में जुड़ाव, शोक और प्रेम, गले में अभिव्यक्ति और दमन, सर में पहचान और व्याख्या। जब ध्यान इन हिस्सों में टिकता है तो संवेदनाएं तीव्र होती हैं और भावनाएं खुलने लगती हैं। इन्हें ऊर्जा केंद्र कहना एक व्यावहारिक भाषा है, कोई आध्यात्मिक दावा नहीं। कार्यात्मक रूप से ऊर्जा की भाषा साधक को अनुभव में रास्ता दिखाने में मदद करती है, बिना उसे विश्लेषण में फंसाए हुए। छाती में ऊर्जा जमी हुई है कहना कई बार असुलझा दुख, स्वायत्त तंत्रिका अभिक्रिया और स्मृति प्रतिक्रिया कहने से ज्यादा उपयोगी होता है। एक अनुभवात्मक है, दूसरा व्याख्यात्मक। ध्यान पहले अनुभूति के क्षेत्र में काम करता है, समझ बाद में आती है। लेकिन हर ढांचे की सीमाएं होती हैं और ऊर्जा की भाषा भी इससे अलग नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है उसे वस्तु बना लेना। जब लोग ऊर्जा के पीछे भागने लगते हैं, उसे जबरदस्ती चलाने लगते हैं या प्रगति को संवेदनाओं से मापने लगते हैं, तो ध्यान भी एक प्रदर्शन बन जाता है। संवेदनाएं आती जाती रहती हैं। झुनझुनी का मतलब जागृति नहीं है, स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं है। ऊर्जा के अनुभव लक्ष्य नहीं है, वो सह प्रभाव है। एक और सीमा है सांस्कृतिक परत। अलग अलग परंपराएं ऊर्जा को अलग तरह से बताती हैं और साधक अक्सर नक्शे को ही जमीन समझ लेते हैं। एक व्यक्ति की उठती हुई ऊर्जा दूसरे की भावनात्मक रिलीज हो सकती है। एक का आनंद दूसरे का तंत्रिका अति उत्तेजन हो सकता है। बिना जमीन से जुड़े हुए लोग अस्थायी स्थितियों को स्थायी उपलब्धि मान लेते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक स्थिरता, नैतिक आधार और दैनिक जीवन में एकीकरण जरूरी है। एक और जोखिम यह है बचाव। कुछ लोग ऊर्जा की भाषा का उपयोग भावनाओं से बचने के लिए करते हैं। वे ऊर्जा ब्लॉक है कहना पसंद करते हैं, बजाय ये मानने के कि मैं डरा हुआ हूं या मुझे चोट लगी है। ध्यान का उद्देश्य मानवीय अनुभव को सुन्न करना नहीं है, उसका उद्देश्य उसे स्पष्ट करना है। जब ऊर्जा की भाषा भावनात्मक ईमानदारी की जगह ले लेती है तो विकास रुक जाता है। एकीकरण वो जगह है जहां सब कुछ एक साथ आता है। ध्यान में ऊर्जा कुशन तक सीमित नहीं रहती। अगर आपका ध्यान काम कर रहा है तो आपकी प्रतिक्रियाएं नर्म होती हैं, आपकी सुनने की क्षमता गहरी होती है और दैनिक जीवन में शरीर ज्यादा सहज लगता है। आप कम प्रतिक्रिया करते हैं, ज्यादा उत्तर देते हैं, आपकी उपस्थिति बढ़ती है। यही ऊर्जा का जीवन में उतरना है। सबसे गहरे स्तर पर ऊर्जा और चेतना अलग अलग महसूस नहीं होती, गति और स्थिरता साथ साथ रहती हैं। संवेदनाएं एक शांत स्पष्ट पृष्ठभूमि में उठती हैं। तब आप ये नहीं पूछते कि ऊर्जा कहां बह रही है, क्योंकि आप अनुभव के बाहर खड़े नहीं रहते, आप उसके भीतर होते हैं, बिना प्रयास के सहभागी। ये नाटकीय नहीं होता, ये सरल, साधारण और गहरे अर्थ में संतुलित होता है। तो जब हम ध्यान में ऊर्जा की बात करते हैं तो हम वास्तव में मानव तंत्र की उस बुद्धिमत्ता की बात करते हैं जो हस्तक्षेप हटने पर स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। हम ध्यान के ठहरने, भावनाओं के बहने और चेतना के स्वयं पर भरोसा करने की बात करते हैं। इसमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है और किसी अनुभव को नकारने की भी नहीं। अनुभव को उसकी अपनी भाषा में बोलने दिया जाता है। अगर यह दृष्टिकोण आपको उपयोगी लगा और आप इन विषयों पर और गहराई से वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे भ्रम नहीं, स्पष्टता चाहिए। और ऐसे ही गहरे, व्यावहारिक और ईमानदार संवादों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।